नमस्कार साथियों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2025 की पहली मेरिट सूची जल्द आपको देखने को मिल रही है। मेरिट सूची आए उससे पहले काफी सारे युवा साथी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। और मेरिट सूची कब तक आएगी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती आई थी 21,413 पदों पर, इसका रिजल्ट यानी कि पहली मेरिट लिस्ट जो है वो है कल से और 23 मार्च तक कभी भी आ सकती है दोस्तों। यानी 20, 21, 22, 23 कभी भी आपकी मेरिट लिस्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर रिलीज कर दी जा सकती है। आप लोग बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, तुरंत आपको अपडेट मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रोज वीडियो देख रहे हो सकता है आपके पास तुरंत वो अपडेट नहीं आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबाएं, तुरंत आपको वीडियो मिलेगी जैसे ही चैनल पर अपलोड होगी। साथियों, लगभग 22,000 से 30,000 के अप्रोक्स सिलेक्शन होगा। इतने सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, इनमें से अब बहुत सारे अभ्यर्थी रियल होंगे, बहुत सारे बच्चे फर्जी भी होंगे। तो दोस्तों, अब डाक विभाग का एक नया नोटिस भी जारी हुआ है, जिसका मैं कुछ फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज में आपको बता देता हूं। हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, मैंने टेलीग्राम चैनल पर काफी समय पहले ये अपलोड कर दिया है। ये डाक विभाग का नया नोटिस है, बड़े बदलाव हुए हैं इसमें, और जैसे ही बड़े बदलाव हुए हैं बड़ी खुशखबरी भी हमें यहां पर देखने को मिली है। दोस्तों, अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर रहेगा। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर किसी हो गया तो समझो नौकरी पक्की है। साथियों, अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 10th की मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए नए सिस्टम लागू किए गए हैं, पुराने सिस्टम हटा दिए गए हैं, जैसे कि डिजी लॉकर वगैरह, बोर्ड की वेबसाइट वगैरह सब कुछ हटा करके अब एपीआई सेतु ऐप लाया गया है और मैन्युअली बोर्ड के पास 10th की मार्कशीट को भिजवा करके वेरीफाई के लिए यहां पर किया जाएगा। तो अब जो है 100% वाले अभ्यर्थी जो फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी लेने वाले हैं उन पर गाज गिर सकती है। ऐसे में यह भी बात है दोस्तों कि फर्जी बच्चों को अब डर सता रहा है कहीं एपीआई सेतु के जाल में ना फंस जाए, क्योंकि पिछली भर्तियों में बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह देखा गया था कि फर्जी मार्कशीट बनाई थी और फर्जी मार्कशीट में 95 से 100% अंक लाए और उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाया, क्योंकि अपनी 10th की मार्कशीट को कहीं तरीके से उन्होंने वेरीफाई करवा लिया था। तो नए बदलाव हुए हैं। तो ऐसे जो फर्जी अभ्यर्थी है जो फर्जी मार्कशीट बना करके जीडीएस की सीट को छीनना चाहते हैं, बाकी गरीब और मेहनती बच्चों से उन पर गाज गिर सकती है। तो ऐसे बच्चों को डर है कि घर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए या नहीं जाए। तो उन युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनका 100% नहीं है और कम परसेंटेज है। साथियों, यहां पर कुछ क्वेश्चन आ रहा था बार बार, मैंने इससे पहले भी 3-4 बार अपडेट भी दे दिया है, फिर भी नए बच्चे आए हैं, हो सकता है उनके पास वो वीडियो नहीं पहुंचा हो। पहला क्वेश्चन है, सर हमने जीडीएस का फॉर्म भरते समय जो नाम है ना वो गलत डाल दिया है, नाम मिसमैच हो चुका है, क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे? तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये नया जो नोटिस आया है ना, इसी के लिए बात की गई है कि ऐसे बच्चे जिनका फॉर्म में नाम मिसमैच हो चुका है उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर देना है। इस अंडरटेकिंग फॉर्म का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के यहां बता रहा हूं, आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। आपने एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय कौन सा नाम डाला था और 10th की मार्कशीट में कौन सा नाम है, तो जो 10th की मार्कशीट में है वही आपका नाम चलेगा। तो घबराए नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फॉर्म में माता या पिता का नाम मिसमैच हो चुका है, गलत हो चुका है, वो भी ना घबराए, क्योंकि उनके लिए भी एक अलग से अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। इस अंडरटेकिंग फॉर्म को यदि आप भरकर दे देते हो फर्स्ट डीबी में तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी आप लोगों के लिए ये राहत भारी खबर है साथियों। दूसरी है, सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट अभी बन रहा है, कुछ कह रहे हैं हमारे पास जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हो रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, कास्ट सर्टिफिकेट के कारण काफी सारे बच्चे को बाहर कर दिया जाता था, इस बहाने अब ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जैसे ये नया नोटिस आया उसमें यह भी चीज जिक्र किया गया कि यदि किसी स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी। उस अंडरटेकिंग फॉर्म का फोटो मैं यहां बता रहा हूं, सेम यही अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कौन सी परेशानी है भाई, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या अभी नहीं बन रहा या बनेगा, तो जो भी है वो दे देना। और एक और बात, आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर देना है, फिर ये भी आपको वहां पर जरूर याद रखना है कि आपने उस समय तो मान लिया जाए कास्ट सर्टिफिकेट वहां नहीं दिया,
तो आपको समय दिया जाता है 15 दिन का, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके ठीक 15 दिन तक आपको यह कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी हालत में बना करके जमा करवाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करे होंगे। तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थी को ये कास्ट सर्टिफिकेट बना करके देना है। यहां पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। एक और बात, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो विकलांग भाई बहन है वो भी बार बार कह रहे थे सर हमारे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है या जो है कुछ परसेंटेज घट रही है। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेकर नए नोटिस में किसी भी तरीका का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कोई आपका अंडरटेकिंग यहां पर बताया गया है। तो आपको अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट फर्स्ट डीबी में ही लगाना पड़ेगा भैया जी, ठीक है। तो ये नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और अभी से क्लासेस को आज ही जो है सब्सक्राइब करना न भूले। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।